संगीता, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रहकर होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने प्रमोद के माता पिता और जीजा जी आए थे। बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं ये वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास न बन जाएं। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से ये रिश्ता होना चाहिए और आखिरकार शादी हो गई। इस बात का मेरे ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। प्रमोद ने भी दो तीन बार प्रेम से पूछा, क्या बात है? तुम खुश नहीं दिखती। तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। शादी के 8-10 दिनों बाद ही की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के गंज में से दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे क्या मेरे हाथ में सांडसी बराबर पकड़ी नहीं गई और गंज हाथ से छूट गया। पूरा के पूरा गर्म दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी परफेक्शन से करूँगी, और कहाँ ये दूध उसमें उससे भी ख़ास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध से मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। गंज गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी बाहर से ही आवाज़ लगाई, संगीता क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी ने खुद किचन में आए। मम्मी जी को सामने देख मैं डर गई। मैं डर के मारे कांपने लगी। मम्मी जी ने फिर गिरे हुए दूध की तरफ देखा और मेरी तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब फटा, अब फटा। लेकिन ये क्या? बम तो फुसका ही निकला। मम्मी जी ने मेरे पास आए और बोले, कोई बात नहीं है संगीता, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया है। दूध हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी, अब चाय कौन से दूध की बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। मैं अभी पैकेट का दूध बुला देती हूँ। लेकिन आप ही ने कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं हैं, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है। पैकेट का दूध, मैंने मन में सोचा कि फिजूल ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितने अच्छी हैं। लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चौचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता क्या है क्या। दो एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने के से पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है? आज डबल नमक है। हे भगवान! अब ज़रूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी। कहेंगे कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब कुछ आता है, फिर से ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे ज़ोर से झंझोड़ा, संगीता संगीता, आ क्या हुआ? तुम काँप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो सब्जी। मम्मी जी सॉरी, ना मालूम आज मैं कैसे क्या नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तू घबरा मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल किया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तू फ्री नहीं लग रही है। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती है।
क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हर समस्या का निदान कैसे कर पाएँगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझे ये सब अपने मन की बात बत कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब पता बता क्या बात है मम्मी जी? जब आप मुझे देखने आई थीं तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ, कहा था। तो बहू जैसा ही कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी-सी छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रणाम किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर मुझसे झगड़ा करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से ये कहते हुए सुना कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते, तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ कि ना कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएँगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूँगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के यह बात दिल को लगा लेगी। चल, अब आँसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फ़िल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊँगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज़ में कही कि हँसते-हँसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो